हेलो एवरीवन, ये आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्रीकल्चर की क्लास है और इसमें हम लोग एक नया एग्रीकल्चर का जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका भाई बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं नेचर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया, भाई किससे मिलके बना है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, यही सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री बोलता है। अब इसमें भी हम यही देखेंगे कि क्या क्या किन किन चीजों का नेचर में हमको बायोकेमिस्ट्री या फिर उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे वो क्या जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर रखता है, क्यों रखता है, किस तरह से उसका बिहेवियर कब चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें, और वो बिहेवियर भी वो शो क्यों कर रहा है, ये सब चीजें हम आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका पेपर है इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमारा मेन जो है थ्योरी, इसमें क्या क्या रहता है, थ्योरी के लिए टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जानेंगे कि भाई बायोकेमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बायोकेमिस्ट्री जान लिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज। अब बायोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे मॉलिक्यूल्स का या फिर आपके मैटर्स का। ठीक है, कौन से पहला आपका मैटर है या मॉलिक्यूल है जिसमें वाटर आएगा। सबसे पहले हम पानी को जानेंगे, पीएच जानेंगे, बफर जानेंगे क्या होता है। फिर आपका सेकंड, पहला हो गया वाटर, दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एनर्जी गिविंग फूड है पता है हमें, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये जानेंगे, जिसमें हमें पता है कि भाई मोनोसैकेराइड्स आते हैं, फिर आपका जो है डाइसैकेराइड्स आता है और पॉलीसैकेराइड्स आता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को हमें पढ़ना है। इसमें भी हम मोनोसैकेराइड में रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें मोनोसैकेराइड्स की देखेंगे। म्यूटारेटेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जब भाई पढ़ना है तो ये सब जानना ही है हमें। फिर इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक आ जाता है, अभी तक ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप थे, कार्बोहाइड्रेट में जब हम पढ़ते हैं तो आपका एक आता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, ये आपका आता है डाइसैकेराइड, एंड देन आपका क्या आता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी, आपने 11th 12th के सिलेबस में भी पढ़ा होगा, इवन 10th में भी हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है डिवाइड हुआ है, सारी चीजें। ठीक है, बस इतना डिवीजन तक तो पढ़ते ही हैं। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो फिर पढ़ाने मतलब क्या पढ़ना बाकी रह गया है ना। फिर आपका थर्ड जो होता है लिपिड, लिपिड बोले तो फैट। ठीक है, फैट जो हम घी खा रहे हैं उसका क्या आपके जो है इंपॉर्टेंस है, या उसकी क्लासिफिकेशंस को भी हम देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड देखेंगे, स्टोरेज लिपिड्स देखेंगे, भाई कौन से लिपिड्स आपके होते हैं। ठीक है, आपके मेम्ब्रेन लिपिड देखेंगे। ठीक, अब ये सारी चीजें हम देखेंगे कि आपके मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड वगैरह पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि आपके बॉडी के सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, आपके इवन हम देखेंगे बॉडी कैसे बना है सेल लेवल पे। अभी जब बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे हम, टॉपिक ही है, इंट्रोडक्शन ही है टॉपिक में, कि आप बताइए भाई आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और आपको जानना है। और क्वेश्चन जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो बताइए आपने क्यों पढ़ा बायोकेमिस्ट्री, तो आप लिखेंगे वहां पे। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। इसके बाद आपका लिपिड हो गया, अब आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में प्रोटीन है, इसकी भी इंपॉर्टेंस, फिर क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका टाइट्रेशन देखेंगे, और ज्यूटेराइंस, नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये सारी चीजें आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं। जो लोग आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो लोग भी मैक्सिमम, अब देखिए मैं एक और आपको बता दे रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई अच्छी सी किताब उठा लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत मैक्सिमम टॉपिक्स ये मिल जाएंगे आपको। और भी मैं बताऊं इससे अच्छा आपको, और भी आप उठा लेना 12th की बुक। ठीक है, जिसमें आपका बायोमोलिक्यूल्स, या हाँ बायोमोलिक्यूल्स है 12th का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, मुझे लगता है 11th या 12th चैप्टर होगा आपका। ये जो चैप्टर है इससे भी आपको मैक्सिमम चीजें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी हमारे नोट्स से पढ़िए, ये आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है इनफ है, इससे पढ़ लिया, एग्जाम आपका ये पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और
आप अच्छा खासा लिख लोगे। इस पेपर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको शुरुआत भाई वाटर के बारे में जानना है, फिर हम जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में जानना है, लिपिड के बारे में जानना है, प्रोटीन के बारे में जानना है। अब प्रोटीन का हम डेफिनेशन तो पढ़ेंगे नहीं, लेवल हमारा डेफिनेशन वाला है नहीं। अब पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस जानेंगे, उसका कहाँ हमारे सेल में पाया जाता है, क्या उसकी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी में किस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें हमें जाननी है भाई। ठीक है, यही सारा चीज है आपका। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ जो है, अब एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके प्रोटीन के अंदर एंजाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट और जो है कैटालाइजिंग जो आपका प्रॉपर्टी होता है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आपके कैटालाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसको एंजाइम बोलते हैं। तो हम बायोकेमिस्ट्री जब डील करें, बायो का मतलब ही होता है लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और प्लांट भी आपको पता है लिविंग है और एनिमल्स लिविंग होते हैं। दो ही चीज तो लिविंग है आपका, प्लांट एंड एनिमल्स। जब हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग चीज, आपके जो लिविंग चीजें हैं इन्हीं की केमिस्ट्री पढ़नी है कि ये कैसे बने हुए हैं। और जब आप देखेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको एक सेल के अंदर देखने को मिल जाती हैं, चाहे फिर वो वाटर हो गया, चाहे आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड ही बना हुआ है, लिपिड से ही बना हुआ है। आपका डीएनए जो है प्रोटीन से बना हुआ है। आपको सब कुछ अपने सेल के अंदर मिलता है, और जो भी चीजें हम सोर्सेज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में लग रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी लग रहा है। लिपिड खा रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में लग रहा है। आप प्रोटीन खा रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है। खा रहे यूटिलाइज हो रहा है तभी तो हमें रिक्वायरमेंट है, तभी तो हमें चाहिए, एनर्जी हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो रही है। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है और जाननी है कि कहाँ ये फूड रिसोर्सेज हम खाते हैं तो किस तरह से ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ये सब चीजें जाननी है। ठीक है, इसके बाद एंजाइम्स में भी वही है कि आपकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये वर्क करते हैं हमारे बॉडी में, किस तरह से इनका वर्किंग सिस्टम होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे आपके मेथड्स आते हैं भाई, वो जानेंगे। ठीक है कि ठीक है, फिर इसके बाद आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, फिर इसके बाद मैकेलियस और मेंशन आपका पढ़ेंगे, लाइन वीवर बर्ग पढ़ेंगे, एंड प्लॉट्स इसके पढ़ेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू एलोस्टेरिक एंजाइम, ये भी आपका एंजाइम किस तरह का होता है या किस तरह से बिहेव करता है ये जानेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आ जाता, 6 नंबर पे आपका आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। अब है क्या न्यूक्लिक एसिड में भी हम जानेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जानेंगे। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि आपके डीएनए का स्ट्रक्चर जानेंगे, और डीएनए के 3 टाइप होते हैं, ए, बी और जेड डीएनए होता है, इसको जानेंगे हम लोग। फिर आपका न्यूक्लिक एसिड में बात करते हैं तो डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो डीएनए देख लिया, फिर आरएनए भी देखेंगे, इसके भी टाइप देखेंगे। ठीक है, ये देख लिया, और सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, भाई हम पचा कैसे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, हमारे बॉडी में कैसे ये यूटिलाइज होता है, तो इसमें आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस आता है। अब ये आपके टॉपिक अलग हो जाते हैं। आप देख लिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपको क्या पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है और एक आपको आरएनए पढ़ना है, ये याद रखेंगे न्यूक्लिक एसिड में। इसके बाद आपका जब मेटाबॉलिज्म, ये दूसरा आपका क्या हो गया है, कॉन्सेप्ट हो गया है, मेटाबॉलिज्म ऑफ आपको पढ़ना है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसको आप 7 टॉपिक की तरह ले सकते हो। 7th टॉपिक आपका है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर टीसीए साइकिल, फिर आपका ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गया। ठीक है, जिसको ईटीसी बोलते हैं। इसके बाद फिर हम 8th जो आपका टॉपिक होगा जिसमें हम लिपिड्स पढ़ेंगे, जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपको आपके कितने टॉपिक पढ़ने हैं भाई, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक के अंदर कितना पढ़ना है, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। इवन मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में आपका कम से कम 2-2 टॉपिक कवर करके खत्म कर दिया जाए। ठीक है, लेक्चर इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि आपका फटाफट से जो है सिलेबस एंड हो जाए और आपको इतना कंटेंट मिल जाए कि आप अच्छे से कर लो। मैंने आपको 1-2 हिंट भी दे दिया है कि आप कुछ बुक्स का और यूज कर सकते हो, बस बेस जानने के लिए। बाकी ब्रॉड में आपको नोट्स हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आइए, यहाँ जितना नोट्स है ना इतना एनफ है। ठीक है, हम लोग भी जो नोट्स लेके आ रहे हैं वो आपके डिफरेंट बुक और चीजों से लेके आ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आपके कंटेंट ना कम पड़े। आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। और अब
हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका थ्योरी पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और हो पाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ चीज हम पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आप पहला आपका टॉपिक शुरू करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो अब बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लाइफ होता है। ठीक है, लाइफ होता है या लिविंग। बायो का मतलब लाइफ या आप कह सकते हो लिविंग होता है। ठीक है, तो लिविंग चीजों में मैंने ये भी बता दिया कि प्लांट होते हैं एंड एनिमल होता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल होता है। तो प्लांट और एनिमल के अंदर आप देखोगे कि क्या क्या पाया जाता है। आपके कार्बोहाइड्रेट, आपने देखा लिपिड, फैट, प्रोटीन। लिपिड मतलब वही फैट आपका, प्रोटीन आपने देख लिया, न्यूक्लिक एसिड देख लिया, आपने एंजाइम्स देख लिए। ठीक है, अब भाई इनका मेटाबॉलिज्म देख लेंगे कि किस तरह से होते हैं। ये आपके टॉपिक आ गए आपके जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यही सारी चीजें हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना है, मतलब अपनी बॉडी के बारे में जानना है। इसमें हम क्या खा रहे हैं, क्या पचा रहे हैं, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, यही हमें जानना है। अब लैंग्वेज देखेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज लेट मी नो। बायोकेमिस्ट्री कंप्राइजेस स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल नेचर कैसा होता है, या प्लांट और एनिमल्स के जो केमिकल नेचर मतलब सेल के अंदर क्या भरा हुआ है। अब देखो मैं छोटा सा एक और थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे आपका हम पढ़ते हैं ये सेल का, ठीक है, स्ट्रक्चर है। मान लो ये एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे आपका डीएनए भरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। ये आपका सेल जो है मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका जो है न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर आपका ये डीएनए, या इसको जेनेटिक मटेरियल तुम बोल लो कि जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री बताती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या जानना है। जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, थोड़ा सा इसको आप कर लो मैग्नीफाई। हम इतने स्ट्रक्चर को कर लेते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके हम देखेंगे। अब बड़ा करके देखते हैं तो होता क्या है कि आपका ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, इतना जो है इजी नहीं होता है, या फिर इस तरह का इतना सिंपल नहीं होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा इसको थिन करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इसके बाद आपका ये जो मेम्ब्रेन होता है ये बाइलिपिड लेयर होती है। बाइलिपिड का मतलब है, लिपिड से आपका मतलब समझ में आ गया आपको कि आपका क्या होता है, फैट है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बाइलिपिड लेयर्स होते हैं। ठीक है, बाइलिपिड लेयर होता है। ये आपका जो सिंपल एक मेम्ब्रेन है ना, ये आपका ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है पूरा, ये आपके इस तरह से होता है। ठीक है, ये आप जब इसको मैग्नीफाई करते हो, इतने से स्ट्रक्चर को जब आप मैग्नीफाई कर रहे हो तो ये आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपको मैग्नीफाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका बायोलिपिड मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका जो है जब इसको आप मैग्नीफाई करते हो, ठीक, ये आपने कर दिया मैग्नीफाई। ठीक, तो मैग्नीफाई करने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये आपके होते हैं बाइलिपिड लेयर। ठीक है, ये आपके बाइलिपिड लेयर होते हैं। बाइलिपिड लेयर का मतलब क्या है कि ये दो लिपिड है, ये लिपिड 1, ये लिपिड 2, तो बाइलिपिड हो गया। ये 1 2 1 2 मतलब बाइलिपिड। ठीक है, दो लिपिड के लेयर होते हैं। अब ये लिपिड जो होता है आपका, ये आपका टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक उसका हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, एक हेड होता है और एक आपका टेल होता है। ठीक है, और ये आपके इस तरह से टेल जो है एक दूसरे को फेस करते हुए पड़े हुए होते हैं, और हेड आपका अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, अदर साइड में एक बाहर एक अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो एक लेयर दिख रहा है ये ऐसा सिंपल नहीं होता है, ये बाइलिपिड की लेयर होती है। बाइलिपिड मतलब दो आपके फैट के चेन लगे हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अरेंज होते हैं। और चेन कैसे अरेंज होते हैं कि टेल जो होता है इस फैट का वो अंदर की तरफ होता है और हेड बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इसी के बीच बीच में आपके प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसी के बीच में आपके इंट्रीगेटेड प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन होता है इसके साथ। ठीक है, प्रोटीन होता है।
इसके ऊपर भी और चीजें होती हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, इसके ऊपर आपका ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स के चेन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड या फिर आपके शुगर चेन लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ओलिगोसैकेराइड का चेन होता है, सैकेराइड चेन होता है, ठीक है, चेन होता है। भाई ये तुम क्या है, चेन होता है, ठीक है। अब देखिए और क्या है आपका, ये जो न्यूक्लियस बीच में रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस भी इतने सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे, ये बीच में है और यहाँ जेनेटिक मटेरियल इनका भरा हुआ है, तो डीएनए, ये जो न्यूक्लियस होता है, इट इज अ डीएनए। आपका क्या होता है, ये डीएनए जो होता है, ये जब इसको पढ़ोगे तो इस तरह से आपका न्यूक्लियोटाइड चेन होता है भाई, इस तरह से दिखता है। ये शुगर होता है इसके पास, ठीक है, ये शुगर की आपकी चेन रखी हुई होती है, इस तरह से शुगर की चेन रखी होती है, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये आप डीएनए अगर देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि ऐसे इस तरह से चोटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, डीएनए ऐसा होता है ना। तो इसको और अगर आप जो है मैग्नीफाई करके ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से आपको चेन रखी हुई दिखती है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जो दिख रहा है ना छोटी छोटी चीजें, दे आर नॉट दैट मच ऑफ सिंपल, ये आपकी पूरी की पूरी अच्छी खासी बायोकेमिस्ट्री है भाई, ठीक है। हमको यही जानना है कि क्या चीजें क्या बना रही हैं। अब इसका छोटा सा स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से आपको चेन दिखेगा, ठीक। तो है क्या कि अब इसमें क्या होता है आपका डीएनए, ये होता है एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। इसमें लगा हुआ होता है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, क्या लगा हुआ होता है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है। तो अब देखिए मैं आपको बस इतने चीजों में गिनवा रही हूं कि कितने बायोमोलिक्यूल्स आपके यूटिलाइज हो गए, ठीक है, या कितने आपके जो है मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। पहली चीज आपको शुगर देखने को मिल रहा है, शुगर कहां से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का यूज हुआ कि नहीं। दूसरी चीज फॉस्फेट आपका क्या है, मिनरल है, यूज हो रहा है। अब ये बताओ ओलिगोसैकेराइड, ये भी एक शुगर है, ये भी यूज हो रहा है। अब ये बताओ लिपिड, जो हमने लिपिड पढ़ रखा है, या लिपिड जो है फैट है, फैट आपका यूज हो रहा है। प्रोटीन ये यूज हो रहा है। तो है क्या, अच्छा इसमें लगे होते हैं आगे नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस क्या होता है भाई, नाइट्रोजन, हम प्रोटीन खाएंगे तभी तो नाइट्रोजन बेस मिलेगा। प्रोटीन जो हम खाते हैं वो क्या है, आपके नाइट्रोजन बेस से ही प्रोटीन बनता है ना। तो है क्या कि ये जो नाइट्रोजन बेस है ये प्रोटीन है, क्या है, ये प्रोटीन है। तो एवरीथिंग वी आर यूजिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, सब कुछ आपके बॉडी में भाई आप खा रहे हो, ये यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जितना भी आपका हमने अभी तक देखा है, ये सारी चीजें आपके सेल के अंदर पाई जा रही हैं। और क्या है कि ये सारी चीजें यूटिलाइज होती हैं हमारे बॉडी में, हर एक चीज जितना हम खा रहे हैं, सोर्सेस खा रहे हैं, फूड सोर्सेस खा रहे हैं, वो सब कुछ यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो आपके हमने भाई देख लिया कि आपका जो है बाइलेयर जो आपके जो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, या सेल कवर भी जिसको हम बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल कवर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये सेल की कवर या सेल हमारी बॉडी में बन कैसे रही है, ये आपके लिपिड्स हो गया, ये आपका शुगर हो गया, ये आपका प्रोटीन हो गया, ये आपके नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस प्रोटीन को बना, आपका डीएनए जो होता है इनकोड करता है प्रोटीन बनाने के लिए। नाइट्रोजन बेस आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग जो होते हैं रिंग होता है, ठीक है। तो आपका मतलब ये प्रोटीन बनाएगा, डीएनए इनकोड्स टू मेक प्रोटीन, मतलब डीएनए से आपका जो है डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि किसी प्रोटीन या एंजाइम को बनाना है, कैसे बनाना है या क्या कैसे बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसके पास कोडिंग्स होती है, ये हमें जानना है। तो आपका जो है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग एक रिंग होता है,
ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हम नाइट्रोजन के जो सोर्सेस खा रहे हैं वो यहाँ पे आके यूटिलाइज हो रहा है। तो आपका जितना भी ये आप देख रहे हैं सेल के अंदर अभी तक जितना हमने देखा है सब कुछ आपका तो ये बायोमोलिक्यूल्स ही है, मतलब आपके जितने भी यूटिलाइज हो रहा है सेल को बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा सेल ही पूरा जो है मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अब बस इस मॉलिक्यूल को हमें जानना है, ये बायोकेमिस्ट्री है। तो हम क्या करेंगे, कंप्राइजेस द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विथ देयर एनवायरमेंट। और भाई एनवायरमेंट में ये जो चीजें पाई जा रही हैं वो किस तरह से या क्या उसका इंपॉर्टेंस है या कैसे वो इन सोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी है। इट ट्राई टू एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल, और ये बताना चाहता है कि हमारे जो भी चीजें हम, आपको पता है जो फूड हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में एक केमिकल की तरह बिहेव करता है, केमिकल की तरह बिहेव करेगा मतलब केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमें वही चीज जानना है कि हम फूड खा रहे हैं मतलब हम अपने बॉडी को केमिकल दे रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑकरिंग, ठीक है, टू यूटिलाइज दैट केमिकल, या फिर आप उस केमिकल जो एनर्जी है एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलाइजेशन हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। द प्रोसेस बाय विच एन एक्सचेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस टेक प्लेस, ठीक है, आपके केमिकल सब्सटेंस कैसे जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, ये सारी चीजें जाननी है ना। बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर एनवायरमेंट प्रोसेस बाय व्हिच दे आर एब्जॉर्ब, ठीक है, मटेरियल यूटिलाइज, ठीक है, आपके सिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर कैसे होते हैं, यूज कैसे होते हैं और लीड करते हैं फिर ग्रोथ को, रिप्लेनिशमेंट को, आपके टिश्यू नए नए टिश्यू बनाने में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल और द आपके जितने भी मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन जो भी हो रहा है स्पीसीज का, ये सब चीज हमें इसमें जानना है। सप्लाई ऑफ एनर्जी कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही पता चलती हैं, या किस तरह से चीजें यूटिलाइज हो रही है सब कुछ हमें बायोकेमिस्ट्री ही बताता है, ठीक है। ऑल दिस स्टडीज कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब भाई हम सब कुछ बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज द सेंट्रल थीम ऑफ बायोकेमिस्ट्री। भाई हमें देखना है कि क्या चीजें हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में यूज हो रहा है, क्या फंक्शन है उसका, यही तो है बायोकेमिस्ट्री। अब आगे बढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री और क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आपका फिजिकल केमिस्ट्री या आपका फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, अदर बेसिक डिसिप्लिन हो गया, ऑल्सो इंटर रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सब चीजों में कैसे यूज हो रहा है ये सब हम जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो आपकी बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो गई ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ये सारी चीजें भाई आप देख लीजिएगा कि आपके 20th सेंचुरी के बाद से या फिर 20th सेंचुरी से हमने जानना शुरू किया बायोमोलिक्यूल लेवल पे या फिर हमारे सेल के को बायोमोलिक्यूलर लेवल पे, मतलब किस किस मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, डीएनए क्या होता है, डीएनए में क्या क्या मिला होता है, डीएनए कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें हमने जाननी शुरू की थी। और आपका ये जो है आने के बाद हमने क्या किया है कि और भी बेहतर तरीके से अपनी बॉडी को समझने की कोशिश की है, उसको केमिस्ट्री के लेवल पे समझने की कोशिश की है, उसको मॉलिक्यूल्स के लेवल पे किस मॉलिक्यूल से मिलके बना है, क्या हम खाते हैं, कैसे वो यूटिलाइज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है हमारे बॉडी में, ये जानने की हमने जो है अब भाई बहुत ज्यादा हमने उसके ऊपर काम किया है। और हम अब अपनी बॉडी को कह सकते हैं कि कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और इसीलिए आज उसी का जो है देन है कि हम अपनी बॉडी को कोई भी थोड़ी सी डिजीज हो रही है या चीजें हो रही हैं तो हमें पता है कि हम इसका इलाज पॉसिबल है। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कोई बीमारी हो जा रही है तो कॉन्सिक्वेंसली हम जो है मर ही जाएंगे। हमें पता है कि हर एक साइंस इतना आगे है कि हम हर एक चीज की जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हर एक जो है हर एक पार्ट के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर प्रेजेंट हैं। तो ये सब आपकी क्या है, साइंस ने सब कुछ आपके लिए क्या कर दिया, इजी कर दिया गया। और कैसे है आपका, हम अपने शरीर को इतने अच्छे से जानते हैं, कहाँ क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत आ रही है, सब चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टेक्निक्स इतने ज्यादा है, उस तरह का हमारे पास क्या है अब डेवलपमेंट है। अब देखिए आपका जो है
नेक्स्ट शुरू करते हैं भाई। ये आपका बैच है एग्रीकल्चर में। आपको पता है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जिसमें से 2 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाऊंगी, मेरी कोशिश रहेगी। इसके बाद अब ये देखिए आपका जो बैच है 699 का बैच है, इसमें आपको 2 और फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे मेरे साथ, मैं रहूंगी और आपके आदित्य सर है और रवि सर है, ये लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको भाई 100% पहले तो आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, डोंट वरी। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एक तो टफेस्ट होता है, सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, बैग बहुत लगता है, तो है क्या कि आपका सब्जेक्ट सबसे पहले सिलेबस जो है कंप्लीट कराना है, कवर कराना है, ये सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा चीज आपके जो है मेंटोरशिप, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कितने नंबर का पेपर है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। डीपीपीज मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है आप प्लीज एकदम फ्री माइंड से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो है ये सारी चीजें आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से आपको आगे जो है प्रोसेस, आपको कौन सा किस सेमेस्टर का जो है अपने सिलेबस का बैच लेना है, सारी चीजें आप जान सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, तो अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री होता क्या है कि कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर और केमिकल कंपाउंड कैसे होते हैं, इसको हम जानेंगे। सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हमारा जो सेल है, जो हम कहते हैं हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है, तो हम भाई सेल से जो मिलके बने हुए हैं, तो ये सेल होता कैसा है इसको पूरा एकदम प्रॉपर जानेंगे। जैसे अभी हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, डीएनए पढ़ा, सब वही हमें जानना है, ठीक है। सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, सेल में जितना आपका मैकेनिज्म हो रहा है वो किस तरह से होता है, ठीक है। और आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स की क्या केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं या फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बॉडी में यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, काइनेटिक्स, रेगुलेशन, आपके एंजाइम्स जितने भी ये फंक्शन करते हैं, किस तरह से आपके बॉडी में रिएक्शंस को फास्ट कर दे रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं या रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। कैटालाइजेशन कैसे कर रहे हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट्स कैसे टूट जा रहा है आपके जो है डाइसेकेराइड्स में या फिर ग्लूकोज के अंदर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यही तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है हमें, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आपका ये है मेटाबॉलिज्म के अंदर आ गया। फिर आपका इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, जो अभी मेटाबॉलिज्म आपके जितने भी बीच में आते हैं या फिर जिस तरह से आपके जो मेटाबॉलिज्म आपका फूड को यूटिलाइज करा रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बायो एनर्जेटिक्स, पर्टिकुलरली द मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो हमने बोला है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, किसमें होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो आपका हम ये जानेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, भाई आपका जो डीएनए है उसका हम मॉलिक्यूल उसके लेवल पे जानेंगे कि आपका पेंटोस शुगर हो रहा है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट आपका बैकबोन है, ये सारी चीजें जानेंगे है कि नहीं। डेवलपमेंटल फिनोमेना उसका कैसा होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना इंक्लूडिंग नर्व कंडक्शन, मसल्स कंडक्शन, ये सारी चीजें जो है हम बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से ही जानते हैं। तो अब जानेंगे भी, कुछ चीजें हमारे सिलेबस में है जिसको हम पढ़ेंगे और कुछ चीजें नहीं है, तो भाई हमको ये जानना है कि ये हमारे बॉडी में होता है, बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से हम ये सारी चीजें जानते हैं। अब क्या है आपका इसमें रोल, ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट, एनिमल, मतलब आपका क्या जो है न्यूट्रिएंट कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे पहुंचता है, ये सब बायोकेमिस्ट्री ही बताता है। केमिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह से आपके बॉडी में इनहेरिटेंस होता है, किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, क्यों पेरेंट्स के जैसे ही बच्चे दिखते हैं, ये सारी चीजें हम जो है आपके बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से जानते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आपके बायोलॉजी, देखिए भाई आपका जो बायोकेमिस्ट्री है देखेंगे ना, तो आपकी केमिस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री आएगा, फिर इसके बाद आपका बायो में भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री हर जगह जुड़ा है भाई। बायोकेमिस्ट्री से हमें बहुत लाभ मिल रहा है। अब कैसे कैसे लाभ मिल रहे हैं, डिफरेंट आपके ब्रांचेस देखिए। जैसे एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री का यूज है,
ठीक है। एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का यूज कैसे देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, हायर फोटोसिंथेसिस, ऐसे आपके क्रॉप प्लांट जो आपके क्या कर रहे हैं कि उनकी इफिशियंसी या फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी हाई है, ये उसकी कैसे इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, किस तरह से बायोकेमिस्ट्री, क्या उसके जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चीजें, देखिए हर एक प्लांट का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होता है। कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें सल्फर ज्यादा चाहिए होता है, कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है। तो है क्या कि हमें अलग अलग तरह के आपके जो है फर्टिलाइजर्स उन्हें देने हैं, या आपके हमको अलग अलग तरीके का उनको खाद देना है, ये कैसे पता चलेगा जब तक हम उसकी बायो केमिस्ट्री नहीं जानेंगे उस प्लांट की। तो वही कह रहा है कि हम उसकी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपटेक को बढ़ा सकते हैं या इनहेंस कर सकते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा हो सकता है, या फिर इनहेंसमेंट हो सकता है, जो है न्यूट्रिशनल इक्वालिटी ऑफ सीरियल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें, रेसिस्टेंट टू द पेस्ट डिजीज, ये सब चीज हमारा बायोकेमिस्ट्री, अगर हम किसी चीज की जान रहे हैं किससे मिलके बना है, कहाँ गड़बड़ है, क्या चीज हमको ऐड करना है, क्या घटा देना है, ठीक है, क्या अच्छा कर देंगे तो इसकी और एनहेंसमेंट इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो है क्या हम कह रहे हैं कि भाई आपके बॉडी में, हम कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, आपको लिपिड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम खाली आपको कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं तो क्या होगा, क्या आपका ग्रोथ हो जाएगा, क्या आपकी बॉडी पूरी एकदम डेवलप कर जाएगी प्रॉपरली? नहीं, हमको पता है कि हमको सब कुछ चाहिए। तो वही चीज है ना कि हम जान रहे हैं कि हमारी बॉडी में ये चीज है, इसको इनहेंस करने के लिए हमें प्रोटीन भी खाना है, हमें लिपिड भी खाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी खाना है। तो जब भाई सोर्स पता होगा, बॉडी में पता होगा रिक्वायरमेंट क्या है, वैसे ही हम प्लांट या चीजों को अगर हम जान रहे हैं कि इसको हमें क्या देना है, किस तरह से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, या क्या सप्लीमेंट इसके ज्यादा लगते हैं, तो हम उसको अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं? अभी जो हम लोग आपके विटामिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, या डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहे हैं, क्या देते हैं कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो आप ये खाओ, आप जो है कैल्शियम कम हो गया, आप ये गोली खा लो उसकी, आपको ये इनटेक लेना चाहिए, आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए, इसके सोर्सेज लेने चाहिए। तो है क्या कि वो चीजें बता रहे हैं हमारे बॉडी में क्या आपके एसेंशियल विटामिन हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है, या ऐसी हो सकता है। कोलेजन आजकल लोग एकदम मतलब आप जानिए कि आपके जो फेस में होता है ना कोलेजन, आपका एक तरह का जो है मसल्स पाया जाता है, ठीक है। तो इस कोलेजन की वजह से होता क्या है कि आपकी जो है जैसे जैसे कोलेजन जो खत्म होते जाते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। तो कोलेजन मेंटेन करने के लिए लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कोलेजन ऐसे डाइट ले रहे हैं जिसमें, या ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोलेजन पाया जा रहा है, तो लोग बूढ़े नहीं होंगे जल्दी, कोलेजन मेंटेन रहेगा बॉडी में। तो लिटरली ये रियलिटी है कि अगर आप जान रहे हो कि आपकी बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है और आप उस चीज का सप्लीमेंट खा रहे हो, वो अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखा है, तो आपकी बॉडी फिर ऑब्वियसली लॉन्गर टाइम तक उसकी ड्यूरेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जा रही है ना, सेल्फ लाइफ अपने आप तक बढ़ जा रही है। तो है क्या कि ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री ने हमें हेल्प किया है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप के अंदर एनहांसमेंट करने के लिए। अभी जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो गर्ल्स सबसे ज्यादा, लड़कियां सबसे ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं या अपना स्किन केयर कर रही हैं, साइलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो है क्या भाई हमें पता है कि ये चीज लगाने से हमारा जो है ऑयल जो है प्रोडक्शन चेहरे में कम हो जाएगा, एक्ने नहीं आएगा, हमारा पोर बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें जो है हमारी बायोकेमिस्ट्री बता रही है हमें, ठीक है। तो है क्या कि बायोकेमिस्ट्री इज हेल्पिंग अ लॉट इन एवरीथिंग, इवन एवरीथिंग एवरीथिंग। तो है हमें तो यूज हो रहा है ना वो। अब क्या है, अब केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बायोकेमिस्ट्री आपका। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, बायोकैटालिसिस, प्रोडक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं, एंटी जो आपके बायोटिक्स हैं या फिर आपके अल्टरनेटिव स्ट्रक्चरल मटेरियल्स पर बनाए जा रहे हैं, ये सारा आपका बायोकेमिस्ट्री। आपको पता है कोई चीज कैसे कैसे क्या चीज मिलके बना हुआ है। अब हम कह रहे हैं इंसुलिन हम जो है बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या क्या किस किस चीज से मिलके बना है।
तो हम बाहर भी बना लेंगे, उसको केमिकली बना लेंगे, आर्टिफिशियल बना लेंगे, है कि नहीं? तो बायोकेमिस्ट्री ने हमें हेल्प किया है ना। तो ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री। एनर्जी इंडस्ट्री, हम और भी क्या चीजें यूज कर सकते हैं, फ्यूल जनरेशन आपका किस तरह से नई रिसोर्सेज से हम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव्स वगैरह है, कलर स्वीटनर्स, ये जितनी भी चीजें हैं भाई हम अलग से ऐड कर रहे हैं, हमें पता है ये चीजें हम डाल देंगे, या ऑयल में के अंदर या नमक के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि नमक में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसका सेल जो है अपने आप जो है डिग्रेड हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन अपने आप खत्म हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, उसके शरीर से पूरा पानी निकल जाएगा। तो हम ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे जिससे ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रो ही ना कर पाए, उसमें डेड हो जाए, उसकी भी बॉडी से पूरा पानी निकल जाए, या फिर वो पूरा एकदम आपका श्रिंक कर जाए, स्वेल कर जाए, फट जाए, ऐसा कुछ तो हम प्रिजर्वेटिव, ऐसा कुछ बायोकेमिस्ट्री बना लेंगे। तो ये आपका इस तरह से हेल्प कर दिया। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में आपके सबसे ज्यादा हेल्प हो रहे हैं, आपका पब्लिक हेल्थ में सबसे ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन, ड्रग है, ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीजें बनाने में आपके जो है यूज हो रहा है। आप फर्मेंटेशन, वाइन, अल्कोहल, ये सब कुछ बनाने में हम फर्मेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने शुगर को फर्मेंट किया तो आपका एथेनॉल बन गया, मतलब अल्कोहल बन गया। तो ये सब चीज हमें पता है भाई, आपका ये बायोकेमिस्ट्री ही है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम वाटर जब पढ़ेंगे तो पीएच देखेंगे, पीएच क्या होता है और बफर क्या होता है, थोड़ा वाटर को जानेंगे और पीएच बफर जानेंगे, ठीक है? ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, पहला मॉलिक्यूल वाटर पढ़ेंगे। हमारे जो है बायो में सबसे, या हमारे लिविंग सेल में सबसे ज्यादा पानी है। देखिए 70% से भी ज्यादा वेट जो है हमारा पानी का होता है। मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस आपका है लिविंग सिस्टम में, सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, या जितने भी आपके प्लांट हो या एनिमल, पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स, या आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और इसकी वजह से वाटर जो है आपका इतना कह सकते हैं कि इस तरह से स्टेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्लाइट टेंडेंसी ऑफ वाटर टू आयनाइज, ये सारी चीजें आपकी क्रूशियल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐड कर देती हैं हमारे लिविंग सेल के अंदर। सारे के सारे जितने आपके कार्बोहाइड्रेट का या जितना भी आपका जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें वाटर का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। या इस तरह से ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, ये आप जानते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे भाई किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस तरह से वो हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वाटर आपको अब थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि पानी आपका क्या होता है, OH और H होता है, ठीक है, होता है, पता है ना, H2O लिखते हैं, तो 2H, एक और H, दो हो गया H, ठीक है, H2, और ये O हो गया आपका। है क्या कि आपका जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को करनी होती है अपनी वैलेंसी कंप्लीट, तो ये करते क्या है कि आपके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इसके ऊपर आपका क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ये हाइड्रोजन से हल्का सा जो है आपका, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ये आपको बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री की, पता है। आई एम सॉरी कि मैं बहुत कह लीजिए आप एकदम डिटेल पढ़ाना शुरू कर देते, नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि निगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अब खींचने ऐसे नहीं लिखाता है, अब देखिए भाई ये मत कहिएगा मैडम ये हिंदी कमजोर है, ठीक है। खींचने, मुझे लग रहा है कि मैं पहले ही सही लिख रही थी, ठीक है। खींचने की क्षमता जो होती है, ठीक है, क्षमता जो है वो अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं पार्शियल, पार्शियल को लिखते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। पार्शियली इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो एक के ऊपर अगर नेगेटिव आया तो दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इनको भी हम पार्शियल जो है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन महाराज जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहे हैं अपने तरफ, तो इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है।
अब जो आपका एक तरफ नेगेटिव बन गया, एक तरफ पॉजिटिव बन गया, ठीक है, ये जो होता है इसी की वजह से आपका वाटर जो होता है पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, आपका पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये होते हैं आयोनाइज भी। आयोनाइज का मतलब है कि आयंस के अंदर टूट जाते हैं, आयोनाइज्ड होंगे। कैसे होगा? तो वाटर टूटता है H+ में, ठीक है, और किसमें टूटेगा? OH- में टूटता है। दो चीज में वाटर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो एक H यहाँ पे और ये OH जो होता है ऐसे टूटता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आयोनाइज हो जाते हैं H+ और OH- में। तो आयोनाइजेशन इनका इस तरह से होता है। H+ आपको पता है एसिड और OH बेस को दर्शाता है। ठीक है, ये बेसिक आपका वाटर का कह सकते हैं कि केमिस्ट्री है। अब ये केमिस्ट्री थोड़ा हमें जानना इसलिए है क्योंकि यही सब जो आपका नेचर होता है कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पोलर मॉलिक्यूल वाला नेचर, जितने भी पोलर ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जैसे उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो ये क्या होता है जब ये टूटेंगे तो किस तरह से टूटते हैं भाई? ऐसे टूटेंगे। तो CH3COO- और H+। ठीक है, तो है क्या कि इस तरह से टूटा ना, तो है क्या कि ये भी हो गया पोलर, ये आपके इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो पोलर हो गया कि नहीं? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जितने भी पोलर चीजें हैं, चाहे अल्कोहल हो गया या ये हो गए, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर में खूब बढ़िया घुलेंगे। तो पोलैरिटी की वजह से जो पोलर चीजें होती हैं उसके अंदर सॉल्वेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और वाटर जो होता है एबोडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे फाइनेस्ट आपका सॉल्वेंट पाया जाता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम कोई चीज घोल ले। ठीक है, तो कोई चीज घोल रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट में जिसमें हम घोलते हैं, जैसे अब पानी में हम चीनी घोल रहे हैं तो पानी हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो आपका जो ज्यादा वाला है वो सॉल्वेंट हो जाता है, और जिसको हम घोलते हैं, चीनी घोले या नमक घोले या अल्कोहल डाल दिए, तो वो सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट और जिसमें हम घोल रहे हैं सॉल्यूट, और दोनों मिलके बना देते हैं चीनी पानी का घोल, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो दोनों को सॉल्यूशन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, और आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वाटर ही होता है, इसीलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल आपका सॉल्वेंट है। ये मैक्सिमम चीजों को आपके जो है घोल लेता है खुद के अंदर। ठीक है, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब चलिए हम वाटर जो है, वाटर को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स आयनाइजेशन प्रोडक्ट्स। आयोनाइजेशन प्रोडक्ट मतलब H+ और OH- में टूटने वाला जो प्रोडक्ट है, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल असेंबली, सारी चीजें हम देख चुके हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग आपके प्रोटीन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के अंदर, ये सारी चीजों में इनका जो है अच्छा खासा आपका इन्फ्लुएंस दिखता है। अब क्या है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड आपकी जो स्पेसिफिसिटी है या रिकॉग्नाइजेशन है अमोंग बायोमोलिक्यूल आर, ये आपका जो है डिसाइसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। आपका सॉल्वेंट प्रॉपर्टी जो है वाटर का बहुत अच्छा होता है। ये आपके क्या होते हैं? इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इटसेल्फ विथ सॉल्यूट्स, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ये चीज अगर बोल दिया तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी के साथ समझ लेना चाहिए, मतलब आपने ये चीज समझा। अब इसके साथ देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता कैसे है, इसी में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं। अब देखिए आपका ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हो गया एक H2O, ये आपका एक H2O हो गया, हुआ जी। आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके साथ होता क्या है कि आपके बगल में भी एक आते हैं ऑक्सीजन, या आप कह लीजिए सेकंड आपका ये हो गया H2O, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। अब एक H2O दूसरे H2O से जुड़ता है,
कैसे जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से जुड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बनती है? आपके H और O, दूसरे आपके जो है एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच में बनती है और H और O के बीच में ही बॉन्डिंग बनेगी। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हम ऐसे दिखाते हैं, डैश के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ एक बन गया, एक आपका जुड़ा, फिर यहां भी बना लेंगे हम भाई, यहां भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये तीसरा आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल है, इससे आपकी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जुड़ गई। ऐसे ही जब आप ऑक्सीजन को दिखाएंगे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं, H है और O है, तो इनके अंदर दिख गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आप इसी ऑक्सीजन से एक और H जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल कम से कम एक, दो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक, दो, ठीक है, तीन और चार, चार आपकी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम दिखा रहा है कि नहीं जोड़ने के लिए, मतलब एक वाटर आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से ये भी लोग 4 से जुड़ेंगे। कहने का ये मतलब है कि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, या वाटर से एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से ये प्रॉपर एक जो है बहुत अच्छी आपकी कह सकते हैं सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। आगे पढ़ते हैं कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, हमने देख लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पोटेंशियल होता है बनाने का। स्पेसिफिक हीट मतलब एक आपकी जो है वेपराइजेशन इनका फिक्स होता है, कितने पे बॉईल करेंगे, ये सारी चीजें होती है। न्यूक्लियोफिलिक होता है। इसके बाद आपका आयनाइजेशन होता है। आपके बायोलॉजिकल जो है आइडियल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट्स होते हैं, मैक्सिमम आपके जो है चीजें इसमें घुल जाती हैं। वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मैंने बता दिया पोलैरिटी कैसे डेवलप कर रहा है, यही जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज डेवलप कर रहा है इसी को पोलर बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल एटम और हेल्ड टुगेदर बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होती है ये कोवेलेंट होती है, ठीक है ना जी, लेकिन आपके जो है दूसरे आपका जो है इस तरह से जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक। तो ये आपका क्या है कि आपका भाई कंफ्यूज नहीं होना है। एक जब H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये याद रहे आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब देखिए ये आपको एग्जाम में लिखना है भाई, आपको जब वाटर के बारे में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या वाटर, तो आपको बताना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपका वाटर जो है पोलर होता है, आयोनाइज हो सकता है, आपका यूनिवर्सल आइडियल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब क्या है इसमें, हाँ, इट गिव द ऑक्सीजन एज लाइट नेगेटिव चार्ज, और आपके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइट पॉजिटिव चार्ज मतलब हल्का हल्का चार्ज आता है, पूरा एकदम नहीं। हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अटैच बाय द आपके ऑक्सीजन से, इनके बीच में देखिए एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है ये 104 डिग्री का एंगल, 0.5 इतना डिग्री का एंगल पे ये हमेशा फिक्स एंगल पे ही जुड़े हुए थे, ठीक है। दो हाइड्रोजन के बीच में इतना एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड गिव वाटर इट्स अनयूजुअल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपके वाटर के अंदर अलग अलग तरीके की या फिर बहुत ही यूनिक तरह की प्रॉपर्टी देखी जाती है। जैसे आपका ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन मेक 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने देख लिया है। इसके बाद आपका जो है टेट्राहेड्रल आपके शेप की तरह दिखता है, अगर आप देखेंगे कुछ आपको टेट्राहेड्रल शेप ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये टेट्राहेड्रल शेप में आपको दिखता है, ठीक। इसके बाद आपका और क्या है, the H-OH bond angle does not allow the formation of perfect tetrahedrons, लेकिन आपके पूरे perfect tetrahedrons नहीं बनते हैं। अब जो है आपका थोड़ा और आगे देखेंगे हम, the ability of water molecule to participate in extensive hydrogen bonding networks is responsible for most of the unusual bulk properties of water including its high melting boiling point, ठीक है। ये आपका वेपराइजेशन या सरफेस टेंशन है वाटर का। सरफेस टेंशन मतलब आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के ड्रॉपलेट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
ये सारी चीजें जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अलग बनाता है। वाटर जो है आपके लुक लाइक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर H2O, इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ पे आपको मैंने जो अभी समझाया है वो स्ट्रक्चर दिया है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो आराम से। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती है जो आपके ईच हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इन दोनों के बीच में भी मैंने बताया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। ये सारी चीजें हमने देख ली है, थोड़ा बहुत और देखेंगे इसको। वाटर एज अ सॉल्वेंट, ये आपके वाटर जो होते हैं हाइड्रोजन जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, कोहेसिव फोर्सेस होता है, ठीक है, इसी वजह से वाटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका जो है लेक्चर काफी लंबा होते जा रहा है, तो अगले जो है वीडियो में हम इसके लैंग्वेज को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका बहुत ही थोड़ा बहुत चीजें बच गया, फिर हम कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट आपका कार्बोहाइड्रेट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से डिस्कस करना शुरू करेंगे। आपका आयोनाइजेशन जो प्रॉपर्टी है ये हमने देख लिया है कि वाटर आपका कितने H+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद वाटर आपका जो है कुछ वीक एसिड के बारे में हम जानेंगे, जैसे एसिटिक एसिड की हमने बात करी है कि एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर बफर्स क्या होते हैं? बफर्स ऐसा होता है जिसमें आप एक सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ आपका क्या होता है वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं, और इसमें जो होता है कभी भी पीएच में आपके चेंज नहीं होता है अगर आपने आइदर हाइड्रोजन आयंस ऐड किए या हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड किए। तो बफर ऐसा एक सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। या फिर ज्यादातर ये रेसिस्ट करते हैं पीएच को चेंज करने के लिए, अपने पीएच को बार बार ये बैलेंस कर लेते हैं, भले ही आप उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस डाल रहे हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब है आप एसिडिक आयंस डाल रहे हो, एसिडिटी बढ़ा रहे हो, या हाइड्रोक्सिल आयन डाल रहे हो मतलब बेसिसिटी बढ़ा रहे हो। लेकिन बफर जो होता है ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को मेंटेन रखता है, चेंज नहीं होने देता है। तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत डेफिनेशन के बेसिस पे देखते हैं। इसके बाद हम भाई आपके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से कार्बोहाइड्रेट कवर करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट लेक्चर वीडियो फॉर बायोकेमिस्ट्री। आपका फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस का ये फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच। होप ये क्लास आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आप लोग प्लीज एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, या आपको आगे और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, या किस तरह के आपके सब्जेक्ट कहीं छूट ना रहे हो, ठीक है, या आपको कैसे सिलेबस कवर करा जाए। आपके कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और इस तरह से फिर हम भाई आपका स्केड्यूल दे देंगे और आपकी क्लासेस आगे की कैसे कवर करनी है वो आपको टाइम टेबल में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।